क्या है अमृत मिशन और क्या है अमृत मिशन का ऑब्जेक्टिव? अमरूद अमरूद का सिग्निफिकेंस है जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्बन एरिया में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विस डिलीवर कर सके। अमरूद वाज लॉन्च 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि यूनिवर्सल एक्सेस हो सके बेसिक अर्बन सर्विस। किस तरीके से अर्बन में आज सैनिटेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वाटर की, इन्वायरमेंटल की चैलेंजेज है उस पर काम किया जा सके। इट फोकस वाटर सप्लाई। द मिशन एम्फेसाइजिंग रिफॉर्म ड्राइवन फंडिंग। हम फंडिंग की समस्या उस पर काम करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, इंप्रूवमेंट हो अर्बन गवर्नेंस को, प्रॉपर्टी टैक्स में रिफ्यू, अर्बन लोकल बॉडीज को फंड लेने का बहुत अमरूद 2 पॉइंट मिशन भी प्रोवाइड किया, जिसमें हाउस होल्ड टैप हो, हर घर को नल से पानी हो, स्वच्छ पानी हो, सर्कुलर इकोनॉमी हो, जो शहरों का वेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट हो, वाटर मैनेजमेंट हो, जो इन्हांस हो क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिड्यूस हो अर्बन रूरल की डिस्पैरिटी हो, इंप्रूविंग हमारे अर्बन में जो हेल्थ चैलेंज है उस पर सपोर्ट हो, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशनिंग हो। एग्जामिन द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या है। फोर्थ इंडिया राइज पोजीशन, आज वर्ल्ड इंडिया राइज हो रहा है, उसकी जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी में, जो हमारे सस्टेनेबल हाई ग्रोथ को बताता है। किस तरीके से हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया है, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल एक्सपेंशन किया है, डेमोग्राफिक से हमारा यूथ आज आगे बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक बर्डन नहीं, डेमोग्राफिक डिविडेंड दे रहा है। ग्रोथ हैज बीन ड्राइवन बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक। जिस तरीके से हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी है उससे भी ग्रोथ बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर का डायनामिक हो रहा है। हम पुश कर रहे हैं मेक इन इंडिया, हाव इन इंडिया, ग्लोबल इन इंडिया, मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, उस पर फोकस करें। डेवलपमेंट इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट से इंडिया की बार्गेनिंग पावर इंस्टीट्यूशन में हम G20 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट अपने लिए बहुत सारी बार्गेनिंग लाए, इन्वायरमेंट बार्गेनिंग, सस्टेनेबल बार्गेनिंग की बात की, एजुकेशन बार्गेनिंग का इंप्रूवमेंट, इन्वेस्टर इससे विदेशी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, स्ट्रेंथ हुआ है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, सपोर्ट हुआ है हमारे इंडिया के विजन 2047 तक विश्व गुरु बनने का उस पर ज़्यादा बात करेंगे। मॉस्पी का क्या है कैपेक्स सर्वे, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटर कैपेक्स सर्वे की करवाती है, जो एस्टिमेट करती है प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। मॉस्पी ने जो कैपेक्स सर्विस में क्या है प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर बात करता है। इट कैप्चर इन्वेस्टमेंट, वो कैप्चर करता है क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या एक्चुअल एक्सपेंडिंग पैटर्न है क्रॉस द सर्वे हेल्प पॉलिसी मेकर। ऐसे सर्वे से पता चलता है कि पॉलिसी मेकर इंडस्ट्रियल किस तरीके से अब हमारे भारत सरकार का क्रिएशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या है डिमांड है। इट कंप्लीमेंट डाटा एनुअल सर्विस में किस तरीके से हमारा डेटा सर्विस काम करेगा, द फिंजिंग माइक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट होगा, फिजिकल प्लानिंग होगा। इट ऑल्सो इनहांस ट्रांसपेरेंसी, बात करेगा ट्रांसपेरेंसी पे, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकर पे। इंटरगेशन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रिपोर्टिंग क्या है। ISAR इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग क्या होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रिपोर्टिंग इंटर गवर्नमेंटल, जो देशों के बीच में काम करती है, वर्किंग करती है UNCAD के अंदर में, डेवलप ग्लोबल गाइडलाइंस, जो दुनिया के लोग किस तरीके से अकाउंटिंग के ऊपर कॉर्पोरेट डिस्क्लोज कर सके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आज पूरी दुनिया में क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इथिकल गवर्नेंस किस तरीके से आप उसके अकाउंट को देख सकते हैं, इस बात के लिए गाइडलाइन। इट प्रमोट हार्मोनिजन, किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, डिस्करेज करे, इनकरेज करे कि अब कॉर्पोरेट किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी पे, सस्टेनेबल गवर्नमेंट करे, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पे काम करे। ISAR सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री, बताता है डेवलपिंग कंट्री को क्या होगा इंटरनेशनल बेस्ट प्राइस है, जो आप डेवलप कंट्री जो ग्लोबल साउथ के पार्ट है, ग्लोबल नॉर्थ में है, उसको ग्लोबल साउथ कैसे भी और इन्वायरमेंटल क्या चैलेंज है उसमें किस तरीके गवर्नमेंट किस तरीके से डिस्क्लोज करे, फ्रेमवर्क करके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ले, इंप्रूव हो, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो, ताकि उसके देश में जीरो करप्शन